हमारे लिए लाजम था। जनाब स्पीकर, पिछली हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान में सोसाइटी को बिटरली डिवाइड किया है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी डिवाइड कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। इस वक्त 90-95 लाख पाकिस्तानी जो है बाहर के मुल्कों में रहता है, जिसमें मेजॉरिटी तकरीबन आधी तादाद जो है वो यूएई में और सऊदी अरेबिया में है, जो कमाई करके वहां पे भूख काट लेते हैं, धूप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं। हमारा मेन सोर्स जो है वो हमारी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस है इस वक्त डॉलर का, और वो इन 2-3-4 मुल्कों से सारी की सारी तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी यहां से आती है। जहां पे हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास पासपोर्ट हैं, किसी के पास बरतानिया का, किसी के पास अमेरिका का, किसी के पास इटली का, किसी के पास जर्मनी का, किसी के पास स्पेन का। उनसे ज्यादा तवक्को की जाती है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मुदाखलत में एक मस्बत किरदार अदा करेंगे, मनफी किरदार नहीं अदा करेंगे। लेकिन इमरान खान ने जहां यहां कल्चर तबाह किया, पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर भी कल्चर तबाह कर दिया। वहां भी उसने पाकिस्तानियों को डिवाइड किया, कौम को भी डिवाइड किया, मुल्क को भी डिवाइड किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन 1 करोड़ है उनको भी डिवाइड कर दिया। ये उसकी वजह से है कि हमें एक बंदा खड़ा होकर कनेडियन पार्लियामेंट में जो है वो गाली देता है, और यही हाल बरतानिया में हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। ये पहला हुक्मरान है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में who's washing our dirty linen on the streets of New York और लंदन और मॉन्ट्रियल और ऑटवा और टोरंटो। दुबई में हंगामा करने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया में हंगामा करने की कोशिश की, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसको ना छोड़ा। ये नफरतों के सुदागर हैं जनाब स्पीकर। इमरान खान जो है नफरत का प्याम्बर है। वो तो अपनों को मोहब्बत ना दे सका, जिनके वास्ते उनकी मोहब्बत लाजम थी, खून के रिश्ते हैं, उनको मोहब्बत न दे सका, वो इस कौम को किस तरह मोहब्बत देगा। हम आज डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, माजी में 20-30 साल में 40 साल में हम जो सियासी यहां पार्टियां बैठे हुए, हमारे में बड़ा इख्तलाफ रहा, लेकिन हमारे सोशल रिश्ते तबाह ना हुए, हमारे जाती ताल्लुकात तबाह ना हुए। इस शख्स ने हमारे मुआशरे में लकीरें खींच दी, एक ऐसी डिवाइड क्रिएट कर दी है जो शायद कभी भी ना भर सके। और 4 साल जो है इस कौम को लूटा, दोनों हाथों से लूटा। सारा कुछ सामने आ रहा है, मजीद सामने आएगा। पाकिस्तान के तमाम अदारों को, एग्जीक्यूटिव के तमाम अदारों को उसने अपने मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहां पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, और उसको जब तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी नहीं मिली, वो केपी से निकल के यहां नहीं आया। कितना दिलेर आदमी है, कितना बहादुर आदमी है। हमें जो नेगेटिव, ये जो एक इंप्रेशन हमारा क्रिएट हो रहा है कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ की जात को जो है टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर ये एक पार्लियामेंटेरियन ने जो है ये नुक्ता उठाया है। आई अगेन रीइटरेट दैट ही डजंट रिप्रेजेंट द कैनेडियन पार्लियामेंट, बट एक आवाज तो है ना, किसने उठाई, किसने माहौल फराहम किया। ये चीजें बरतानिया में भी करने की कोशिश की जा रही है।
जहां जहां पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों यहाँ का माहौल जो है वो तो उन्होंने बिटर किया, उसको तल्ख किया, और बाहर भी जो है उस माहौल को तल्ख किए जा रहे हैं। जनाबे वाला, इमरान खान की जो लेगेसी है वो स्वाय नफरत के और कुछ नहीं है, जहर के अलावा और कुछ नहीं है, या इस मुल्क के खंडरात, इस मईशत के खंडरात के अलावा और कोई उसकी लेगेसी नहीं है। लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि उसने इस मुल्क को कितनी दहाइयां पीछे ले गया है, इस माशरे को जिस तरह तबाह कर गया है। ये चीजें जो है ये हमारी आवाम समझ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता समझेगी। अल्लाह का फजल है, आज 2.5-3 महीने हमारी हुकूमत को हुए हैं, हमने किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डाला, हमने किसी की पगड़ी नहीं उछाली, अभी ना उछालेंगे। हम कौमी अदारों को किसी मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे।